हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहन से बढ़कर मानने वाली सास मिली बहू को। आलोक और हेतल की नई नई शादी हुई थी। सास आलोचना जी ने बेटे आलोक और बहू की आरती उतारी और उनका स्वागत किया। दूसरे दिन की शुरुआत हेतल ने सास ससुर को प्रणाम करके शुरू की। सुलोचना जी ने रसोई में नाश्ते और खाने की तैयारी कर दी थी। मम्मी, आज भी नाश्ता बहुत मज़ेदार था, कहते हुए आलोक ऑफिस के लिए रवाना हुआ। हेतल ने भी मम्मी जी के हाथों द्वारा बनाए गए नाश्ते की तारीफ की। 2 दिन बाद पूरे परिवार को चाचा जी ने खाने पर बुलाया था। उनके दावत पर पहुंचते ही सबकी नज़र दोनों सास बहुएं पर पड़ी और चाची जी बोली, सुलोचना भाभी, आप तो हेतल की बहन लग रही हो। हेतल का निखार तो समझ में आता है, मगर आपका निखार तो समझ में नहीं आता है। और सभी हंस पड़े। कुछ महीनों बाद हेतल की सहेलियां घर पर आई थी। सुलोचना जी की फिटनेस और उन्हें रसोई में यूं काम करते देख वे हेतल से बोली, तुम्हारी सास तो सास कम तुम्हारी प्रतियोगिता ज़्यादा लगती हैं। हेतल बोली, हाँ, तुमने सच कहा। मुझे कभी कभी उनसे जलन होती है। हर बात पे परफेक्ट हैं वे, पता नहीं इतना एक्टिवनेस। और जब भी कहीं उनके साथ बाहर जाओ तो खुश सभी हमको बहनें कहते हैं। हेतल ने थोड़े दिनों में खुशखबरी दी कि वह माँ बनने वाली है। बस फिर तो सुलोचना जी ज़्यादा काम करने लगी ताकि हेतल को आराम मिल जाए। रिवाज के अनुसार हेतल की डिलीवरी मायके में हुई और उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। कुछ महीनों बाद वह ससुराल वापस आई। डिलीवरी के बाद हेतल के चेहरे की चमक उतर सी गई थी और दोनों बच्चों के कारण वह परेशान रहने लगी थी। मगर ससुराल में आकर देखा तो सुलोचना जी ज्यों की त्यों लग रही थी। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे, मगर हेतल अब पहले की तरह चंचल नहीं रही थी। उसमें चिड़चिड़ापन बढ़ चुका था। आँखों के नीचे काले घेरे हो गए थे, बाल झड़ रहे थे और थायराइड की समस्या हो गई थी। सुलोचना जी हेतल से बोली, तुम अपने आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। हेतल, अगर ऐसे ही ध्यान नहीं दोगी तो तुम जल्द बीमार हो जाओगी। हेतल बोली, मम्मी जी, उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर यह सब तो होना ही चाहिए। यह तो उम्र बढ़ने के संकेत होते हैं। पता नहीं आप इस उम्र में भी इतनी फिट कैसे हो। मेरा तो अभी से यह हाल है। सुलोचना जी बोली, बेटा, उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। हम ही मान लेते हैं कि एक उम्र के बाद मेरे साथ ऐसा ही होगा, इसलिए ऐसा होने भी लगता है। वरना उम्र बढ़ने के साथ साथ हम अपने आप पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें कभी ना कोई शारीरिक बीमारी होगी और ना ही मानसिक। सबसे पहले तो उम्र बढ़ती रहती है, यह दिमाग से निकाल दो। पहले की तरह अपने सारे शौक पूरे करो। बच्चे होने के बाद माँ को एक नई जिंदगी मिलती है और उस जिंदगी के पूरे मज़े लो, जैसे मैं ले रही हूँ। योगा करो, फिट रहो, मनचाहा पकाओ और खाओ, अपने पसंदीदा कपड़े पहनो,
फिर देखो यह उम्र बढ़ने का भूत छू मंतर हो जाएगा। सुलोचना जी की इन बातों से हेतल प्रभावित हुई और उसने यह सब कुछ करना शुरू किया। अपने अंदर की चिड़चिड़ाहट से भी उसे राहत मिली और हर दिन नई उमंगों सा खिलने लगा। हेतल मम्मी जी से बोली, आज मैं आपके चेहरे के निखार का राज जान गई हूँ मम्मी जी, और दिन से धन्यवाद मुझे यह गुरु मंत्र सिखाने के लिए। और दोनों सास बहुएं हंस पड़ी और मिलजुल कर रहने लगी। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना।